लाहौर कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। इसकी भरपूर तारीख, जिंदा दिल आबादी और किस्म किस्म के पकवान लाहौर को दूसरे शहरों से बहुत मुमताज करते हैं। अगरचे लाहौर मुगलिया दौर बल्कि इससे पहले भी सल्तनत के कारोबार में नुमाया हैसियत रखता था। इसका किला और चार दीवारी, जिसको अब अंदरून शहर भी कहते हैं, कदीम तर्ज तामीर रखता था। अंग्रेज दौर में लाहौर को एक जदीद वज़ाक़ता में ढालने का सहरा एक हिंदुस्तानी इंजीनियर और माहिर तामीरात राय बहादुर सर गंगा राम के सर है। गंगा राम अप्रैल 1851 में जब पैदा हुए तो यकीनन एक आम से पुलिस सब इंस्पेक्टर के बेटे थे, मगर जुलाई 1927 में अपनी मौत के वक्त इंडिया के मशहूर तरीन लोगों में से एक थे, जिसको खुद शाह बरतानिया ने लंदन में बुलाकर सर के एजाज से नवाजा। आज लाहौर के रहने वाले भी सर गंगा राम को सिवाय गंगा राम अस्पताल के नहीं जानते। इसमें यकीनन कसूर उन लोगों का है जिन्होंने लाहौरियों को उनकी अजीम शख्सियत से रूशनास नहीं कराया, जिसको बजा तौर पर जदीद लाहौर का मेमार कहा जा सकता है। गंगा राम ने इंजीनियरिंग की तालीम थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की से हासिल की और इसमें सोने का तमगा हासिल किया। तालीम के बाद वो महकमा तामीरात से मुंसलिक हो गए। इब्तदा में उनको अमृतसर से पठानकोट के दरमियान रेलवे लाइन बिछाने का काम सौंपा गया। उसके बाद उनका तबादला लाहौर कर दिया गया। इंजीनियर की हैसियत से उन्होंने लाहौर का नक्शा ही बदल दिया। चंद मशहूर इमारत जो आज लाहौर की पहचान कहलाती हैं, सर गंगा राम और उनके साथियों की दूरबीन निगाहों का करिश्मा है। उनमें जनरल पोस्ट ऑफिस, GPO, लाहौर म्यूजियम, एचिसन कॉलेज, मियो कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो कि अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहलाता है, गंगा राम हॉस्पिटल, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स वगैरह काबिल जिक्र हैं। लाहौर में मॉडल टाउन और गुलबर्ग जैसे इलाके भी उन्होंने ही प्लान किए। गंगा राम एक अच्छे माहिर तामीरात ही नहीं, एक बेहतरीन मुंतजिम भी थे। लॉर्ड क्रिजन जो सन 1900 में इंडिया के वायसराय की हैसियत से तैनात थे, दिल्ली दरबार मुनक्किद करने का मंसूबा बनाया। ये दरबार बरतानिया के शहंशाह एडवर्ड हफ्तम की तख्त नशीनी की खुशी में बर्पा किया जाना था। 2 हफ्ते जारी रहने वाली इस तकरीब में न सिर्फ खैमों का एक शहर आबाद किया गया जिसमें पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ की सहूलियात और पुलिस स्टेशन भी था, बल्कि इस शहर को रेलवे लाइन से भी मुंसलिक किया गया था। इस शाही दरबार की जिम्मेदारी लॉर्ड क्रिजन ने सर गंगा राम के सुपुर्द की और उन्होंने भी इस काम को बखूबी पाया तकमील तक पहुंचाया। इस खिदमत के एतराफ में बरतानिया ने उनको राय बहादुर का खिताब दिया। 30 साल की सर्विस के बाद उन्होंने सरकार की मुलाजमत को खैरबाद कहकर महाराजा पटियाला के दरबार में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली। पटियाला में भी गंगा राम ने बहुत सी अजीम शान इमारतें बनाई, मगर गंगा राम का ध्यान अब ज़राअत में था। उनका मशहूर कॉल है कि मैं एक ही कल्चर से वाकिफ हूँ, जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं। उन्होंने कुछ जमीन लायलपुर, जो अब फैसलाबाद कहलाता है, के करीब हासिल की। ये जमीन पानी ना होने की वजह से बंजर थी, क्योंकि नहरी पानी इनकी जमीन से नीचे था। गंगा राम ने अपने बेमिसाल तजर्बे से फायदा उठाकर एक हाइड्रोलिक सेटअप लगाया और पानी को अपनी जमीन तक पहुंचा दिया। कुछ ही अरसे बाद गंगा राम ने हजारों एकड़ जमीन को सैराब करने के बाद उसको पट्टे पर हासिल कर लिया। जमीन से होने वाले फायदे से उन्होंने एक गांव, जिसका नाम बाद में गंगापुर रखा गया, तामीर किया। यही नहीं, इस गांव को लायलपुर से मिलाने के लिए एक ट्रैक डाला जिस पर घोड़ा ट्रेन चलाई। आमदनी में इजाफे के साथ ही गंगा राम जी ने उसको फलाई कामों में भी बड़े दिल के साथ खर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने रिनाला खुर्द में 1 मेगावाट का बिजली घर भी तामीर करवाया, जो आज भी ज़ेरे इस्तेमाल है। हेले कॉलेज के लिए तो उन्होंने अपना ज़ाती घर भी अतिया कर दिया। सबसे अहम काम 1921 में गंगा राम अस्पताल का क़याम था। उसके लिए उन्होंने ज़मीन भी अतिया की और एक ट्रस्ट भी कायम किया जो उसके अखराजात का ख्याल रखता। इसके अलावा गंगा राम जी बेवाओं और यतीमों के हुकूक के लिए भी सरगर्म रहे, यहाँ तक के बेवा औरतों की दूसरी शादी की मुहिम भी चलाई, जो उस वक्त हिंदू और सिख समाज में अच्छी बात नहीं समझी जाती थी। राय बहादुर गंगा राम को इन्हीं खिदमात के पेश नज़र ताज बरतानिया की तरफ से भी सर के खिताब से नवाजा गया। सर गंगा राम ने अपनी जिंदगी और दौलत हिंदुस्तानियों के लिए वक्फ कर दी थी और बावजूद इंग्लिस्तान में मरने के इनकी समाधि या मज़ार अब लाहौर में है। वो इलाके जहाँ की किस्मत उन्होंने अपनी मेहनत से बदली, तकसीम के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बने। जहाँ हिंदुस्तान में इनकी खिदमत के अतराफ में रुड़की में एक स्टूडेंट हॉस्टल को गंगा राम हॉस्टल का नाम दिया गया और दिल्ली में गंगा राम अस्पताल भी कायम हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान में उनको ज़्यादा पजीराई नहीं दी गई और आज तक कोई तालीमी इदारा, नहर या शहर इनके नाम पर नहीं, जो कि एक हैरतनाक बात है। उम्मीद ही की जा सकती है कि वो शख्स जिसने अपनी काविश से हज़ारों ज़िंदगियाँ बदली, उसकी खिदमत का सरकारी या निजी सतह पर कोई एतराफ़ किया जाए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।